राम राम, श्री राम, सीताराम। आइए भक्तों, मैं एक अच्छा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। बहुत से भक्त मुझे कहते हैं, जो पंडित जी, हम सत्कर्म के राह पे चल रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, नित्य क्रिया पाठ, मंदिर जाते हैं, धर्म कर्म करते हैं, लेकिन मेरा फलित नहीं होता है। और जो कुकर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, उसको बहुत सी धन दौलत प्राप्त होता है और हर तरह का सुविधा उन्हें प्राप्ति होता है। लेकिन मुझे ऐसा कभी आज तक नहीं दिखा जो कि मैं धन दौलत मुझे मिले या मैं अच्छे तरह से रह सकूं। दुख और कष्ट से घिरा रहता हूं। तो पंडित जी, ये बताइए, ऐसा क्यों हमारे साथ होता है? तो आइए भक्तों, में इस पर आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूं। दो भक्त थे। एक भक्त भगवान का बहुत सेवा करते थे, नित्य पूजा पाठ करते थे, और एक जो थे भक्त, वो शराबी थे, जुआरी थे, अधर्म रास्ता पे चलते थे, पूजा और पाठ नहीं करते थे। तो वो जो भक्त थे, जो अधर्म रास्ता पर चलते थे, वो रास्ते से जा रहे थे, बहुत दूर जाते 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 वो तो अधर्मी थे, गलत ही रास्ता पे जा रहा था, गलत ही राह पे हर वक्त रहता था। लेकिन ऐसा दिन हुआ जो वो उस रास्ते से गुजर रहा था तो आते 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 उसे रास्ते में एक सोना का झोला मिला। वो झोला मिला, उस झोला को जब खोला तो देखा जो उसमें सोना था। 5 किलो सोना प्राप्ति हुआ। बड़ी मन प्रसन्न था और बड़ा हर्षमय से हंसते हुए आ रहा था। उसी राह से जो सत्कर्मी भक्त थे, जो नित्य पूजा पाठ करते थे, वो भी जा रहे थे। तो जो अधर्म करने वाले भक्त थे, जिनको सोना मिला, वो बोल रहे थे, देखो तुम तो भगवान को नित्य पूजा करता है, पाठ करता है, धर्म का रास्ता पर चलता है, बहुत बातें बनाता है, बोलता है ये करने से ये होगा, भगवान की पूजा करने से भगवान सुनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देख, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, कभी धूप अगरबत्ती भी नहीं करता हूँ, मंदिर भी नहीं जाता हूँ, और देख मुझे भगवान कितने धन दौलत देते हैं, सब कुछ से परिपूर्ण हूँ, और तू तो ऐसा भगवान तुमको देता नहीं। इसीलिए मैं जो कहता हूँ वो सुनो, तू भी इस राह पे चले आओ, तुमको भी भगवान सुनेंगे। लेकिन वो भक्त बोला, जो कुछ भी हो जाएगा, मैं गलत रास्ते में नहीं आऊँगा, मैं सत्कर्म करता हूँ तो सत्कर्म ही करता रहूँगा, भगवान जो देंगे उसी से प्रसन्न रहूँगा। लेकिन मन में तकलीफ था, जो ऐसा क्यों होता था। तो वो भी उस रास्ते से जा रहा था, तो उसको उसी टाइम पाँव में कील जो है, कांटी, वो चुभ गया। चुभने के बाद उनका लहू लुहान हो गया, खून सा निकलने लगा। तो वो भक्त बोला, जो अधर्मी था, वो बोला, देखा तुमको क्या मिलता है, यही मिलता है। देखो, मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मुझे सोना प्राप्ति हुआ, और तू इस रास्ते से जा रहा था, तुम्हें किल इस पार से इस पार हो गया। अब तू जो है से जाओ, चिकित्सक के पास जाओ, इसका इलाज करवाओ। इसीलिए कहता हूँ जो तुम ऐसा नहीं करो। लेकिन देखिए, सत्य बात ये है, जो अधर्म के राह पे चलने वाले भक्त था, उसको सोना तो प्राप्ति हुआ, ठीक है, लेकिन है क्या सत्य, ये बता रहा हूँ। वो मनुष्य पहले जन्म में बहुत से सत्कर्म करता था, बहुत सत्कर्म करता था, और ये जन्म में वो बहुत पाप करता था। तो पाप पुण्य का जब लेखा जोखा हुआ ना, तो भगवान ने कहा, जो ठीक है, आज के डेट में ये राजा बनने वाला था, राज्य का सिंहासन प्राप्ति होने वाला था इसे। लेकिन ये इतना पाप कर चुका इस जन्म में, इसे न राजा बना, न राज सिंहासन बना। भगवान ने 5 किलो सोना दे करके इसे संतुष्ट कर दिया। ये इसी में बहुत खुशहाल रहा। और जो भक्त नित्य भगवान को सेवा करता था, पूजा पाठ करता था, उसको ये दशा हुआ, कील घुप गया, कांटी घुप गया।
तो भगवान ने कहा, जो देखो तुम जिस राह से चल रहे हो, आज तुझे मृत्यु की दस योग्य था, आज तुझे निश्चित मृत्यु होने था, ये तुम्हें निश्चित था जो आज मृत्यु होता, लेकिन तू सत्कर्म कर रहा था। भगवान ने तुझे कर्म को देख करके तुम इतना कर्म किया, जो भगवान तेरा मृत्यु को टाल करके एक छोटी सी कील घुप करके तेरा इस ग्रह को, इस दोष को काट दिया। तो ये बताओ, जो तुम धनवान हो या वो व्यक्ति जिसे 5 से किलो सोना प्राप्ति हुआ। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का ये मकसद था, जो सत्कर्म करने वाले, आप सत्कर्म करते रहें, भगवान पे अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें, फल भगवान के ऊपर छोड़ दे। सत्य सत्य है, धर्म धर्म है, अधर्म अधर्म है। आप लोगों को ये मेरा अगर छोटा सा प्रश्न अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल घंटी जरूर बजाएंगे। धन्यवाद।